अजीज तलबा व तालिबात, साल सुवम उर्दू इख्तियारी मजमून मैसूर यूनिवर्सिटी। आज के सेशन का उन्वान है हाली की तनकीद निगारी। इस सेशन के मेन कंटेंट हैं मुकदमे शेर व शायरी के बारे में मुख्तलिफ नकादों के मक़ौल है, कदीम मियार तनकीद, पॉलिटिकल मामलात में शायरी का अहम रोल, गीरत अंगेज अशार से इतीज वालों के दिल पर चोट, आशा के कलाम की तासीर। मुकदमे शेर व शायरी तनकीद की पहली उसूली तसनीफ होने की हैसियत से अहद आफरीन है। इसके मुतालिए से अंदाजा होता है कि हाली मकसदी अदब के पहले बालिग नज़र मुबल्लिग हैं। इनके यहाँ तमाम असनाफ़े शेरी का जायज़ा महज तत्हीर या तहजीब की गर्ज से नहीं लिया गया, वह हैयत में इनकलाब के दाई है। तमहीद से लेकर गज़ल व मसनवी के दामनों को पारा पारा करने के मरहले तक इनके पेश नज़र व अखलाकी अक़दार हर लहजा रहती हैं, जो पैरवी मगरिब के साथ आला इंसानी सिफात की भी जामिन रही हैं। बअल्फाज़े दीगर मुकदमे शेर व शायरी अदब में मगरिब की वकालत के बजाय अदब में एक ऐसे नजरिए का सहीफा है और ये नजरिया मारूफ अखलाकी अक़दार का हामिल नजरिया है। इसलिए साले और सेहतमंद तामीरी और अदब का पहला दाई और नक्काद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को ही करार देना चाहिए। मुकदमे शेर व शायरी के ताल्लुक से मुख्तलिफ नक्कादों के इक़्तिबासात हस्बे झील हैं। बकौले राम बाबू सक्सेना, the मुकदमा covers more than 200 pages, constitutes the modern ars poetica. It is a valuable essay on criticism, setting forth the ideals of poetry in different nations. बकौले अब्दुल कादर सरवरी, मुकदमे शेर व शायरी उर्दू शायरी की तनकीद में एक अहद आफरीन कारनामा है। बकौले डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, ये मुकदमा इनके हुस्न ज़ौक़, वसअत नज़र और जिद्दत ख़याल का आईना है। बकौले शेख मोहम्मद इस्माइल पानीपती, ये मुकदमा बरसों की छानबीन, कदो काउश और गौर मुतालिए का नतीजा है। बकौले प्रोफेसर आल अहमद सुरूर, हाली से पहले शायरी दिलवालों की दुनिया थी। हाली ने मुकदमे शेर व शायरी के जरिए उसे एक जहन दिया। 20वीं सदी की तनकीद हाली की इसी जहनी क़ियादत के सहारे अभी तक चल रही है। बकौले बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, तनकीद का पहला नमूना कहा है। प्रोफेसर आल अहमद सुरूर का कहना है, मुकदमे शेर व शायरी उर्दू शायरी का पहला मंशूर का नाम दिया। मुकदमे शेर व शायरी 1993 ईस्वी में शाया हुआ, जिस वक्त हाली को लोग ख्याली और डफाली कहे जा रहे थे, लेकिन हाली ने इस बात को साबित कर दिखाया कि शायरी के जरिए पॉलिटिकल मामलात में बड़े बड़े काम लिए गए थे, जिसकी मिसाल के जरिए मुकदमे शेर व शायरी में मुफस्सिल रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। यूरोप में पॉलिटिकल मुश्किलात के वक्त कदीम से पोएट्री को
कौम की तरगीब व तहरीस का एक जबरदस्त आला समझा जाता था। एक जमाने में एथीज और मगारा वालों में जजीरे सेल्समस के बाबत मुद्दत दराज तक जंग रही थी। एथीज वालों को बराबर शिकस्त और रीख्त से दो चार होते रहे। रफ्ता रफ्ता अवाम तंग आ चुकी थी और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया था कि जो शख्स इस लड़ाई का जिक्र करे या दोबारा लड़ने की तहरीक दे वो कत्ल किया जाए। उस वक्त एथीज का एक मशहूर मुकन्नन सोलन जिंदा था। उसको निहायत गीरत आई। इसने लड़ने के लिए लोगों को आमादा किया। तमाम लोग एथीज के इर्द गिर्द जमा होते हैं तो उनसे मुखातिब होकर कहता है, आए अजीजो, जल्द दुश्मनों से इंतकाम लो और नंगो आर हमसे दूर कर दो और चैन से न बैठो जब तक कि अपना छिना हुआ मुल्क जालिम दुश्मनों के पंजे से न छुड़वा लो। इन गैरत अंगेज अशार से एथीज वालों के दिल पर ऐसी चोट लगी कि उस वक्त सब ने हथियार संभालकर सोलन को सिपाह का सरदार और हाकिम मुकर्रर किया। सब के सब माहीगीरों की कश्तियों में सवार होकर सेल्समस पर चढ़ गए। आखिर जैसा कि तारीख में बमुफस्सिल मज़कूर है, जजीरे सेल्समस पर काबिज हो गए और दुश्मनों में से बहुत से कैद हुए और बाकी तमाम माल और असबाब छोड़कर भाग गए। तो इस तरह से शायरी के जरिए बड़े बड़े मारिके जीते जा सकते हैं। और एक मिसाल जो मुकदमे शेर व शायरी में हाली फरमाते हैं, अरब का एक मशहूर शायर मैमून बिन कैस, जिसको नाबिना होने के सबब आशा कहते थे, इसके कलाम में ये तासीर जरबुल मिस्ल बन गई थी कि वो जिसकी मदह करता है वो अजीज और नेकनाम और जिसकी हिज्जू करता है वो जलील और ख्वार हो जाता था। एक बार इसके पास एक औरत आई और कहा, मेरी लड़कियां बहुत हैं और कहीं इनको बर नहीं मिलता। अगर आप चाहे तो लोगों को शेर के जरिए से हमारे खानदान की तरफ मुतवज्जा कर सकते हो। आशा ने इसकी लड़कियों के हुस्न जमाल और खसाइले पसंदीदा की तारीफ में एक कसीदा लिखा, जिसकी बदौलत इन लड़कियों की सूरत और सीरत का चर्चा तमाम मुल्क में फैल गया और चारों तरफ से इनके पैगाम आने लगे। यहाँ तक कि उमरा ने भारी भारी महर मुकर्रर करके इनसे शादियां कर ली। लड़कियों की माँ जब कोई लड़की ब्याही जाती थी, एक ऊंट बतौर शुक्रिया के आशा के वास्ते हदिया भेज देती थी। मौलाना हाली शेर और अदब को महज मसरत हासिल करने का जरिया ही नहीं समझते, बल्कि इनकी मकसदियत के कायल थे। वो शायरी की तासीर से इस्तिफादा करने को जरूरी समझते हैं। शुक्रिया।